Hi guys, Happy New Year and welcome to the first weekly horoscope of 2021. ये है हमारा 4th of January से लेकर 10th of January तक. इसको आप अपने असेंडेंट साइन से देखें. असेंडेंट ना पता हो तो आपके मून साइन से, और फिर मून भी ना पता हो तब आप इसको ज़ोडिएक या अपने सन साइन से देख सकते हैं. बेसिकली ये एक जनरल प्रिडिक्शंस होती हैं जो आपको एक आइडिया दे सकती हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ मूव हो रही है. बट जिस तरीके से मैं हमेशा कहती हूँ, अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट. ओके, चलो लेट्स बिगिन. देखें क्या होने वाला है. एरीज, पूरा हफ्ता तो मुझे लग रहा है, या हफ्ते के बाद भी डेफिनेटली, एक ना ग्रोथ पीरियड है आप लोगों की लाइफ में. पिछले कुछ हफ्ते शायद आपके लिए इतने ज्यादा अच्छे ना गए हों इन टर्म्स ऑफ योर वर्क और रिलेशनशिप, मगर अब एक ना नई अपॉर्चुनिटीज की जिसे कहते हैं एक स्टार्ट हो रहा है, एक आगाज हो रहा है नई अपॉर्चुनिटीज का. 100% आपके अंदर एनर्जी भी अब ज्यादा रहेगी चीजों को करने की. एक्सपेंशन की तरफ आप डेफिनेटली बढ़ेंगे. येस ऑफ कोर्स कंफ्यूज्ड आप थोड़े से रह सकते हैं, मगर आप अपने ना प्लान्स को एक्शन में लेकर आइए अब, क्योंकि अब आपको रिजल्ट्स मिलने चालू होंगे. बहुत अच्छी तरीके से एक ऐसा पीरियड आपकी लाइफ में आया है जहां पे चीजें अब मूव फॉरवर्ड होंगी. तो इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप और इन टर्म्स ऑफ योर करियर, बॉसेस या कलीग्स की वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा था, नाउ इट विल ऑल्सो बी सॉर्टेड. टॉरस, सबसे पहले तो वार्निंग ले लो, अपने खर्चों पे बहुत कंट्रोल रखो. आप सडनली एक ऐसे चीज के अंदर जा रहे हो, ऐसी एनर्जीज आपकी आ रही हैं जहां पे बेफजूल का बहुत बहुत खर्चा होने वाला है, तो पैसों को संभाल के रखो. दूसरा, इस समय ऐसे लोगों से भी बचो जो आपके एनिमीज हो सकते हैं. एनिमी ना हो तो आपको लगता है कि आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, बिकॉज इस समय ना वो थोड़े एक्टिव हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो आपको उनसे भी बचने की बहुत सख्त जरूरत है. तीसरा, अगर आप लोगों में से कुछ लोग जिनके कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, जिनको कोई अदालती मामला जिसको हम कहेंगे वो चल रहा है, तो आपको ना वहां पे गेन होगा, मगर कोई ऐसी नई चीज सामने आ जाएगी जो आपको लगता है कि आपने सोची ही नहीं थी. कहते हैं ना, कभी कभी हम कुछ पेपर वर्क कर रहे होते हैं एंड देन सडनली हम कोई पार्ट मिस कर जाते हैं, तो उन चीजों का बहुत ध्यान रखना. बाकी आपका करियर डेफिनेटली फ्लरिश करेगा, पैसा अच्छा कमा सकते हो, ग्रोथ पीरियड तो ऑलरेडी एंटर कर चुके हो, बाकी सब चीजें ठीक है. जेमिनी, क्या बात है, आपके लिए तो चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही हैं. सबसे पहले तो जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल हो सकते हैं. जो लोग एक्चुअली एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो कमिटमेंट आगे फर्दर आप एक बड़ी कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं. शादियों का माहौल है, बहुत अच्छा. जिसे मैं कहूंगी पर्सनल स्पेस आपकी इंप्रूव हो रही है. फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली सेलिब्रेशंस, ये सब चीजें आ सकती हैं. इसके साथ साथ जहां तक करियर का सवाल है, करियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट कि किसको कितनी जल्दी मिल रही है और कितना सक्सेस मिल रहा है, मगर सक्सेस इज डेफिनेटली देयर. समझदारी से काम करें. इस समय किसी भी चीज में आप जाएंगे या कुछ भी, अगर आप कोई नई जॉब में भी जाना चाहते हैं तो वो आपकी तरक्की की तरफ ही जाएगी. सो ऑल द बेस्ट. कैंसर, आपके लिए भी मुझे लगता है कि ये वीक काफी ज्यादा पॉजिटिव है. चीजें अच्छी तरफ जा रही हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से किसी मेंटल उसका जिसे कहते हैं ना सफर कर रहे थे, जैसे डिप्रेशन या हाइपर टेंशन. ये सब चीजें आपको एक पीस, आपको रिलीफ उस जगह पे मिल सकता है. दूसरा चीज, आपके रिलेशंस डेफिनेटली बेटर होंगे इस समय लोगों के साथ. अगर पिछले टाइम में आपका किसी से कुछ झगड़ा हो गया है या कुछ अनबन हो गई है, या आपका कहते हैं कि कहते हैं ना एक कोल्ड वाइब्स चल रही थी किसी के साथ में, डेफिनेटली वहां पे इम्प्रूवमेंट आएगी. जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वीक मटेरियलाइज ना हो, मगर आ सकती हैं. आप डेफिनेटली अगर आप कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर एक चीज इसमें आता है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अपनी ना एक रेगुलर चीज से निकल के कुछ और करो. लाइक अगर आप सपोज कुछ एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में हो, क्या मालूम आपके लिए कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी किसी दूसरी प्रोफाइल में लाई कर रही हो. ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड रखो. 100% चीजें अपने आप ही आ जाएंगी. ऑल द बेस्ट.
मुझे ऐसे लग रहा है सबसे पहले तो एक वार्निंग ले लो कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखोगे, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आपके आ रहे हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर आप कोई ट्रैवल रिलेटेड काम करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप ही को ट्रैवल करना है, आप मेंटली या आप अपने वर्क वाइज भी आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इंटरनेट पे बैठे और हमने दूसरी कंट्री में बातचीत कर ली या वहां पे कोई नेगोशिएशंस कर लिए। तो अगर इस टाइप का भी कोई फॉरेन रिलेटेड काम अगर आपको आ जाए तो वो आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव हो सकता है। ऑफ कोर्स इस समय आप बहुत ओवर एम्बिशियस भी हो रहे हो लाइफ के अंदर, चीजों को लेके आपको एक अंदर से डर लग रहा है, शायद आप एक पर्टिकुलर लेवल पे ग्रो करना चाहते हो, वहां नहीं कर पा रहे हो, बट ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। आपकी ग्रोथ एनर्जीज हैं और वो धीरे धीरे पिक कर लेंगी कंप्लीटली, मगर इस समय ओवर एम्बिशियस होके आप अपना ही थोड़ा सा मेंटल पीस खराब करेंगे। तो मुझे लगता है कि जस्ट लिव इन द मोमेंट। चीजें वैसे इम्प्रूव हो रही हैं, मॉनेटरी चीज आपके लिए इम्प्रूव हो जाएगी। किसी पास्ट के किसी झगड़े पे या किसी इंसान पे ना क्लिंग करने की जरूरत नहीं है, ट्राई टू लेट देम गो। सबसे पहले तो आप इस चीज पे ध्यान रखें कि जो हफ्ते का एनर्जी है ये हमें ना थोड़ा अकेला फील करा सकता है, लोनली फील करा सकता है, ब्रेकअप वाइब्स हैं। अगर आप में से जितनों का भी रिलेशनशिप इस समय बहुत अच्छी स्टेज पे नहीं चल रहा है, देन देयर कुड बी लाइक फर्दर प्रॉब्लम्स इन दैट। इम्प्रूवमेंट का तो डेफिनेटली इस समय कोई सवाल नहीं लगता, बट स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आपको काफी रह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, एंड काफी लोगों के लिए रिलेशनशिप खत्म भी हो सकता है। इट ऑफ कोर्स दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट एंड योर पार्टनर्स बर्थ चार्ट टू, बट देन जहां तक लगता है कि इस समय आप काफी ज्यादा परेशान रह सकते हैं किसी पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से। ओके, अब अकेला फील कर सकते हो, लोनली वाइब्स आ रही हैं, ट्राई टू कम आउट ऑफ दैट, इट्स जस्ट अ फेज एंड इट विल पास। बट अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा कुछ ऐसा चल रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, ट्राई नॉट टू हैव टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट। ओके, लीब्रा एनर्जी तो आपका भी थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज का आ रहा है जिसमें कोई सच आपके सामने आ सकता है। देयर इज समथिंग जो हिडन हो आपसे और आपके सामने आ रहा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड, एक डिसीजन आपको लेना है लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ को किधर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो आप उस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं माफ करके, अदरवाइज यू हैव टू लेट इट गो। ठीक है, एक ऐसा टाइम आपका चलेगा जिसमें आप एक सेल्फ हीलिंग मोड में भी चले जाएंगे, जहां पे आपको लगेगा कि मुझे चीजों को अब अपने लिए इम्प्रूव करना है, मुझे अपना मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करना है, मुझे डिप्रेशन से बाहर आना है। तो कुछ लोगों के लिए सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ हीलिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीक। आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि सच सामने आना। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट एंड योर नेचर एंड योर बिहेवियर कि आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं, बट प्लीज वॉच आउट, कहीं से आपको कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ सकती है। स्कॉर्पियो, वीक तो खैर बुरा नहीं है, मगर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का ये वीक है। लोग आपकी बातों को बहुत हद तक गलत ले सकते हैं। आप कभी किसी से कुछ बात करें, सामने वाला परसीव कैसे कर रहा है वो हमें नहीं मालूम, राइट? तो इस समय आपको बहुत सोच समझ के इस हफ्ते में बात करने की जरूरत है, स्पेशली एट योर वर्क फ्रंट। अदरवाइज कुछ चीजें आपके, कुछ वर्ड्स आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। वैसे तो एकदम ही मुंहफट हो जाओगे, ये हफ्ता पट करके चीजें निकलना स्टार्ट हो जाएंगी आपके मुंह से, तो प्लीज उस चीज पर भी बहुत ध्यान रखना। कोई पुराने फ्रेंड्स आपकी लाइफ में लौट कर आ सकते हैं, कोई पुराने लोग लौट कर आ सकते हैं, बट प्लीज वॉच आउट विद देयर इंटेंशंस। उनकी इंटेंशंस कैसी हैं, क्या हैं, इन सब चीजों को ध्यान पहले देना, rather than thinking about this man or this woman has come back in my life. Then कुछ चीजें अधूरी दिखाई देती हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हो। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो वो भी अधूरी रुक जाएगी। कोई रिलेशनशिप है, कोई पंगा सॉल्व करना चाहते हो, वो भी। इस हफ्ते में ना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो कंप्लीशन की। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक तो कुछ अलग ही लेकर आएगा, मगर इस हफ्ते में ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप ना रखें चीजों को कंप्लीट करने की। सैजिटेरियस आपके लिए ना ओके, इट विल बी अ मिक्स्ड वीक आई फील। सबसे पहले तो अपने घर में किसी एल्डरली, किसी इंसान की तबीयत का आप बहुत ध्यान रखें। आप वो शायद कोई फीमेल हो सकती हैं, अगर आपकी कोई दादी, मॉम, ठीक है, के घर में कोई ऐसा इंसान है जो बीमार पड़ सकता है, तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। दूसरा चीज ये है
कि इस समय ना वर्क वाइज कुछ रिलेशंस या वर्क रिलेशंस आई एम टॉकिंग, कुछ रिलेशंस या कुछ जॉब, कहीं पे जो लोग जॉब कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें ना खत्म हो सकते हैं. देयर कुड बी अ चांसेस फॉर दैट. ठीक है, जहां तक आपके पर्सनल रिलेशंस का सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि नाउ वही आपका एक कंफर्ट जोन इस हफ्ते में रहेंगे. आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स और बेटर हो सकते हैं लोगों के साथ. आपका बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मुझे लगता है फैमिली के साथ डेवलप हो सकता है. अगर सिबलिंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी इस हफ्ते में सॉल्व होने की तरफ जा सकती है. कैप्रिकॉर्न, हाय कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए ओके, इट विल बी अगेन अ मिक्स्ड वीक आई वुड से. सबसे पहले तो इस चीज की खुशखबरी ले लो. अगर आपके बहुत टाइम से घर में कोई झगड़े चल रहे थे, स्पेशली जो लोग मैरिड हैं अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, अगर आपके कुछ सी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पा रहा था, या अगर आप सेपरेटेड भी हैं अपने पार्टनर के साथ, ये हफ्ते से ना कुछ चीजें बेटर होने की तरफ जाएंगी. ओके, कोई रिकंसिलेशन ये कहते हैं, या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना कह सकते हो, वो चीजें बेटर होंगी. अपनी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम का बहुत ध्यान रखें. अगर आपको इस समय कोई भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कोई नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही क्यों ना हो, प्लीज उसे इग्नोर ना करें. जहां तक काम की बात है, यस ग्रोथ आएगी, मगर वो मुझे लगता है इन द कमिंग मंथ ज्यादा बेटर होगी. बट यस, शुरुआत का एक साइन दिखाई देता है. इस समय कुछ नया बिजनेस opportunities कैन डेफिनेटली कम, लाइक स्टार्ट हो सकता है चीजों का, मगर ये थोड़ा ग्रोथ बढ़ना मुझे लगता है इन द कमिंग मंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा. एक्वेरियंस, प्लीज प्लीज लोगों से बचें. आप इस समय बहुत नजर में हैं लोगों के. या तो अगर आप ऑफिस सपोज अपने जॉब फ्रंट में हो, तो सब फोकस आपके ऊपर है, या लोग आपको बुली कर सकते हैं वहां पे, या आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है. ये सारा चीजें आपके पास ये हफ्ता रह सकता है. तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल. अपना ट्रस्ट एकदम से प्लेस ना करें. दूसरी चीज ये है, सक्सेस विल डेफिनेटली कम टू यू. ठीक है, मुझे लगता है कि कितना भी प्रेशर लोग आपके ऊपर डालें, यू विल कम आउट एज अ विनर. तीसरी चीज ये है, आपके पास नई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं चीजों के लिए. अगर आप किसी भी टेंशन में फंसे हुए हैं कुछ भी, तो कुछ नए चीजों की तरफ आपका ध्यान जा सकता है. ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि कुछ नया शुरू हो जाएगा आपका, मगर आपका ध्यान जाएगा. मे बी आप अब प्लानिंग मोड में चले जाएंगे कुछ नई चीजों के लिए. वो नया रिलेशन भी हो सकता है या करियर में भी हो सकता है. स्पाइसेस, प्लीज इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है लाइफ के हर मैटर में. थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें. दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके किसी अपने को, या तो आपके पेरेंट्स या तो आपके बच्चे, ठीक है, किसी को आपकी हेल्प की बहुत सख्त जरूरत पड़ सकती है. नाउ दिस वुड बी अ टाइम जहां पे एक्चुअली आपको बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपके हेल्थ वाइज भी हो सकता है, या उनकी लाइफ में ना किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन हो सकती है, जो चीज आपको सॉर्ट करने की बहुत जरूरत पड़ेगी. जहां तक आपके करियर की बात है, डेफिनेटली करियर वुड बी ऑन अ सेम पेज. इतना करियर पे इस समय ज्यादा फोकस नहीं जा रहा है आपके प्लैनेट्स का, मगर जो चीज मुझे लगता है कि इन द कमिंग टाइम आ रही है, वो आपके लिए ना एक बैलेंस लेकर आएगी आपकी लाइफ में. मे बी एक्सट्रीम्स पे चल रहे हो इस समय. कुछ लोग काफी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ लोग एकदम फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ लोग एकदम लव लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं. मुझे लगता है एक बैलेंस हिट हो जाएगा. फिर अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे. इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखें और मैं आपको रिप्लाई करूंगी. बाय, टेक केयर, हैव अ गुड वीक.